हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं लता चंद्राकर आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रही हूँ आर्टिकल्स। ये आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स का प्रयोग हम भाषा को सशक्त और प्रभावशाली बनाता है। ये एक प्रकार का डिटर्मिनर्स है, ए, एन और द। ये आर्टिकल्स होते हैं। इसका प्रयोग हम नाउन के पहले लगाते हैं, जिससे नाउन का महत्व बढ़ जाता है। और जब नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले लगाते हैं, और यदि उससे पहले एडवर्ब भी है तब उसके पहले एडवर्ब के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। तो पोजीशंस ऑफ आर्टिकल्स, चलिए मैं आपको स्लाइड्स के द्वारा समझाती हूँ। तो चलें। पोजीशंस ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन के ठीक पहले होता है। गिव मी ए बुक, बुक के पहले हमने आर्टिकल्स लगाया। दैट इज द बॉक्स, बॉक्स के पहले हमने आर्टिकल्स लगाया। हियर इज एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के आगे हमने आर्टिकल्स लगाया। दीज आर द बॉयज, बॉयज के आगे आर्टिकल्स द लगा है। ए, एन और द ये आर्टिकल्स होते हैं। अगर नाउन के ठीक पहले यदि कोई एडजेक्टिव है तो आर्टिकल्स का प्रयोग हम एडजेक्टिव के पहले करेंगे। जैसे दिस इज ए गुड बुक, बुक के पहले क्या लगा है? गुड। गुड क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले क्या लिखा है अपन ने? ए, आर्टिकल्स का प्रयोग किया। दैट इज द न्यू बॉक्स, हियर इज एन ओल्ड मैन, द रेड बॉल इज माइन। अब आप देखिए बच्चों कि यहाँ पे गुड जो है एडजेक्टिव है, और यहाँ पर न्यू एडजेक्टिव है, ओल्ड एडजेक्टिव है, और यहाँ पर रेड एडजेक्टिव है, और सबके आगे जो है ए, एन और द का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार जब नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहे और एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब है तो हमें आर्टिकल्स का प्रयोग उस एडवर्ब के पहले आता है, और ए, एन, द का प्रयोग करेंगे। आई हैव ए वेरी गुड टेबल। अब यहाँ पे वेरी जो है वो एडवर्ब है, गुड क्या है? एडजेक्टिव है, और टेबल क्या है? नाउन है। तो उसके पहले हमने क्या लगाया? आर्टिकल्स ए लगाया। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं, आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। ही इज एन एक्सट्रीमली काइंड मैन, एक्सट्रीमली के पहले एन लगाए। दैट इज ए वेरी ओल्ड स्कूल, वेरी के पहले आर्टिकल्स आया है। शी वॉज ए फेयरली टॉल गर्ल, फेयरली के आगे ए लगा है। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं साधारणतः ऑल, बोथ, सच, डबल, हाफ के बाद आर्टिकल्स आता ही है। ऑल द बॉयज आर हियर, देखो ऑल के बाद द। आई वॉन्ट सच ए पेन, सच के बाद आर्टिकल्स। बोथ द फ्रेंड हैव गॉन, बोथ के बाद आर्टिकल्स द लगा है। प्लीज कम इन हाफ एन आवर, हाफ के बाद आर्टिकल्स लगा है। क्लियर? नेक्स्ट देखो पॉइंट, हाउ फाइन ए डे। तो बच्चों हाउ, सो, टू के बाद जब एडजेक्टिव आता है तब आर्टिकल्स का प्रयोग उस एडजेक्टिव के बाद तथा नाउन के पहले होता है। जनरली सेंटेंस में हाउ ब्यूटीफुल ए नाइट, है ना? तो यहाँ पे ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है हाउ वाले सेंटेंस में, और नाइट के पहले अपन ने क्या लगाया? ए। ही इज सो फाइन ए मैन, सो के, है ना? सो वाले सेंटेंस में एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के बाद नाउन लगाए। इट इज टू गुड एन अटेम्प्ट। अब यहाँ पे टू वाले सेंटेंस में एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद अपन ने आर्टिकल्स लगाया और उसके बाद नाउन का प्रयोग। इस प्रकार से हम जनरली इस प्रकार के सेंटेंस को देखते हैं। चलिए आगे। काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनेट जिसमें आता है ए और एन। ए, एन का प्रयोग अनिश्चित, इंडेफिनेट सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है, और डेफिनेट, डेफिनेट में द आता है, और द का प्रयोग हम वहां करते हैं निश्चित होने पर, नाउन के पहले हम द का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब हम आगे की स्लाइड्स देखिए। यूज ऑफ एन, कहाँ पर हमको एन का प्रयोग करना है? हिंदी वर्णमाला में अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अह, ये क्या माने जाते हैं? स्वर माने जाते हैं। अब शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि स्वर हो तो ऐसे शब्दों के पहले एन का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में अम्ब्रेला है ना? अम्ब्रेला अ से हमने इसका स्वर आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर एन का प्रयोग किया। ऑनेस्ट, यहाँ पे स्वर क्या आ रहा है? ऑ, है ना? हिंदी में ऑनेस्ट को ऐसे लिखे देखो, ऑनेस्ट आ रहा है, तो यहाँ पर हमने एन का प्रयोग किया। अवर, अ से आ रहा है इसलिए एन लगा। अगली, अगली अ से आ रहा है इसलिए एन लगाया। अर्जेंट,
आ रहा है, पहला स्वर आ रहा है ना, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, एन लगाया। MLA और एम है, तो एम का पहला शब्द जो है, स्वर जो आ रहा है ए से आ रहा है, इसलिए यहाँ पर एन लगेगा। NCC, एन का पहला स्वर तो हमारा प्रथम जो है अ से आ रहा है ना, ए से, NCC, तो यहाँ पर एन लगाया। एक्सरे, एक्स ए आ रहा है, इसलिए यहाँ पर अपन ने एन का प्रयोग किया। इसी प्रकार और भी सेंटेंस देखो, IAS, आई से आ से आ रहा है एन, MA ए से आ रहा है, इसलिए एन, और LLB यहाँ पर भी शुरुआत जो है ए से हो रही है, प्रथम स्वर ध्वनि का, तो ऐसे शब्दों के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड्स देखें। यूज ऑफ ए, यदि शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि व्यंजन है तो ए का प्रयोग होगा। अब ये व्यंजन क्या होता है, आपको सबने पढ़ा है ना, क ख ग घ च छ ज झ य ट ठ ड ढ त थ द न न प फ ब भ म य र ल व श श श स ह, है ना, ये सब पढ़ा हुआ है आपने। ये सारे व्यंजन कहलाते हैं जब इसकी ध्वनि व्यंजन से शुरू होती है शब्दों की। जैसे हाउस, हाउस कैसे लिखते हैं, ह आता है ना, ह, तो ये व्यंजन है, ह व्यंजन में आता है, इसलिए हमने ए लगाया। हस्बैंड, हस्बैंड ह से आता है, इसलिए ए लगाया। यंग मैन य से आ रहा है, तो ए लगेगा। हम्बल पर्सन ह, है ना, तो यहाँ पे ए लगा। यूनिवर्सिटी य आ रहा है, यू, है ना, तो इसलिए ए लगाया। यूनिटी, यहाँ पे अपनी शुरुआत प्रथम ध्वनि किससे हो रही है, व्यंजन से हो रही है, य से हो रही है, इसलिए इसके आगे ए लगा। यूनियन, ये भी य से शुरू हो रहा है, इसलिए ए लगा। 1 रुपी नोट, व आ रहा है, हिंदी ध्वनि क्या हो रही है, व्यंजन से हो रही है, इसलिए अपन ने ए लगाया। यूनिफॉर्म, यहाँ पे भी यह है। यूजफुल, यूनाइटेड फ्रंट, है ना, यूनिफाइड प्लान, फॉरेस्ट ऑफिसर, यूके, सब में क्या है, व्यंजन से शुरू होने के कारण हमने इनकी ध्वनि जो है व्यंजन है, इसलिए अपन ने क्या किया, यहाँ पर ए का प्रयोग किया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड्स देखें। सम मोर यूजेस ऑफ ए एन, एक, वन या कोई, एनी के अर्थ में भी ए एन का प्रयोग होता है। जैसे देयर इज ए बॉय, एक लड़का। ही इज ए टीचर, वह एक टीचर है। देयर वॉज ए डॉग, है ना, तो यहाँ पे अपन ने एक के रूप में ए का प्रयोग किया। जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग वाक्य के शुरू में किया जाता है तब उसके पहले इंडेफिनेट आर्टिकल्स लगता है। ए काउ इज एन एनिमल, ए मैन गिव मी ए बुक, एन एलिफेंट किल्ड ए बॉय। पेशे के नाम, जैसे नेम ऑफ द प्रोफेशन के पहले भी हम ए एन का प्रयोग करते हैं। ही इज ए टीचर, शी इज ए नर्स, नर्स क्या है, टीचर क्या है, इंजीनियर क्या है, एक प्रोफेशन है। तो वहाँ पे यदि हमको एक बताना है तो ए और एन का प्रयोग करते हैं, वन का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर विथ या विदाउट के बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहे तो उसके पहले भी ए एन लगता है। ही केम विथ ए बैग, विथ और विदाउट के बाद क्या लगा रहे हैं अपन, ए और एन का प्रयोग, इंडेफिनेट आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार 100, डजन, 1000, मिलियन जैसे गिनती सूचक शब्दों के पहले भी ए और एन लगता है। आई हैव ए 100 रुपीज, ही हैज ए डजन पेन, है ना, एक दर्जन, 1000, तो वहाँ पर अपन ए का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक की दर से के हिसाब के अर्थ में भी इंडेफिनेट आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। ही अर्न्स ₹500 ए मंथ, दे कम हियर वंस ए वीक, है ना, तो दर के हिसाब से 1 है, 500 है, किलोमीटर है, तो हमने उसके पहले अपन ने क्या किया, उसके बाद में जो है मंथ है, वीक है, आवर के पहले ए और इंडेफिनेट आर्टिकल्स का प्रयोग किया है। एक्सक्लेमेशंस में व्हाट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए का प्रयोग किया जाता है। व्हाट ए डॉग, व्हाट ए फुलिश बॉय, व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, है ना, तो इस प्रकार के सेंटेंस में भी हम कुछ जो है ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स। द डेफिनेट आर्टिकल्स, द का प्रयोग कहाँ करेंगे हम, इसका प्रयोग उस नाउन के पहले किया जाता है जो निश्चित है, विशेष है, या जिसकी चर्चा हमने पूर्व में की जा चुकी है। द को इसलिए डेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है।
पहले जब किसी पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में कहा जाता है, जैसे आई फाउंड ए बैग। अब यह द बैग कंटेन्ड ए कॉइन, द कॉइन वॉज मेड ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पर बैग पूर्व निर्धारित है, निश्चित हो चुका है। इसी तरह कॉइन से पहले ए का प्रयोग हुआ और बाद में हमने द का प्रयोग किया, क्योंकि अब कॉइन पूर्व निर्धारित हो गई है। अब बी वाले सेंटेंस में देखो, शी ब्रॉट ए सिल्क साड़ी, द साड़ी इज वेरी कॉस्टली। अब यहाँ पर पहले साड़ी से पहले ए और बाद में द का प्रयोग किया गया, क्योंकि वो विशेष हो गई। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द होटल वेयर शी लिव, यह वो होटल है जहां वह रहती है। द मैन इन ब्लू ड्रेस इज माई ब्रदर, वो आदमी जो है वो मेरा, जिसने ब्लू ड्रेस पहनी है वह मेरा भाई है। द टॉल मैन स्टैंडिंग नियर योर फादर इज ए मिनिस्टर, है ना। तो इस प्रकार से पूर्व निर्धारित वस्तु और या विशेष के आगे अपन क्या लगाते हैं, द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखो, शरीर के अंगों, पार्ट्स ऑफ द बॉडी के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे ही वॉज वुंडेड इन द आर्म, राम हिट हिम इन द हेड। तो हेड और आर्म के पहले अपन ने क्या लगाया, द लगाया। सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। अब ये सुपरलेटिव डिग्री क्या है, आप लोग सबने डिग्री पढ़ी है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट क्या, सुपरलेटिव डिग्री है। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ अवर क्लास, यहाँ पर बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, इसके आगे अपन ने द लगाया। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस स्कूल, यहाँ पर मोस्ट ब्यूटीफुल जो है सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए अपन ने यहाँ पर द का प्रयोग किया। आगे देखिए, धार्मिक समुदाय के नाम, जैसे हिंदू है, द मुस्लिम है, द सिख है। साम्राज्य के नाम है, इतिहास की घटना है, वंशजों के नाम है, राजनीतिक दलों के नाम है, नदियों के नाम है, जैसे गंगा, गोदावरी, सतलज, द महानदी। नहरों के नाम है, समुद्र के नाम है कि द पैसिफिक, द रेड सी, द इंडियन सी। और ट्रेन्स के नाम है, इंटरसिटी, द राजधानी एक्सप्रेस। सबके आगे अपन क्या करते हैं, द का प्रयोग लगाते हैं। और आगे देखिए आप लोग, आगे की स्लाइड्स में, द बीजेपी, द कांग्रेस, द कम्युनिस्ट पार्टी, ये भी क्या है, एक राजनीतिक दलों के नाम है। द बोइंग, द विक्रांत, ये क्या है, और एरोप्लेन के नाम है, शिप के नाम है। द हिंदुस्तान टाइम, द इंडियन एक्सप्रेस, ये क्या है, न्यूज़पेपर वगैरह के नाम है। और द ताजमहल, द चार मीनार, द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये सब जो है साम्राज्य वगैरह के नाम है, इतिहास के वंशजों के नाम है। तो उसके आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं। जो वस्तुएं यूनिक है उससे पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे द सनसेट इन द वेस्ट, सन क्या है, यूनिक है, वेस्ट भी यूनिक है। द अर्थ, ये भी क्या है, यूनिक है। द सन, द अर्थ, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स एटसेट्रा, ये सब के आगे अपन को क्या लगाना है, द का प्रयोग करना है। इसी प्रकार धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे धार्मिक ग्रंथ है, आपकी रामायण है, कुरान है, गीता है, बाइबल है, वेद है, महाभारत है, सबके आगे हमको क्या करना है, द का प्रयोग करना है। लेकिन वाल्मीकि रामायण आता है तो वाल्मीकि रामायण के आगे हमको द नहीं लगाना है। जैसे बाणभट्ट कादम्बरी, तो वहां पे के उसके पहले हमको द का प्रयोग नहीं होगा। सिर्फ धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले हमको द का प्रयोग करना है। चलिए आगे की स्लाइड्स देखें। व्यक्ति के पद के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द चेयरमैन, द प्राइम मिनिस्टर। बच्चों, आप अपने स्कूल में अपने प्रिंसिपल को लेटर एप्लीकेशन लिखते हो, कैसे लिखते हो, टू द प्रिंसिपल। क्लास टीचर को टू द क्लास टीचर, हेडमास्टर टू द हेडमास्टर। जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है तो उसके पहले भी हम द लगाने पर वह पूरे समुदाय को दर्शाता है। जैसे द यंग एंड द ओल्ड, द पुअर एंड द रिच, द मेल एंड द फीमेल। नेक्स्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या किसी इन्वेंशन जो किया गया है उसके नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे तबला है, वायलिन है, ट्रम्पेट है, तो शी कैन प्ले द तबला। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। कोई कमेटी है, क्लब है, फाउंडेशन है, सिनेमा है, थिएटर है, ट्रस्ट है, उसके नाम के पहले भी हम द लगाते हैं। जैसे द लॉयंस क्लब, द रोटरी क्लब, द यूनाइटेड नेशन, द WHO, द फोर्ड फाउंडेशन, द राजीव गांधी ट्रस्ट, द कांग्रेस पार्टी। इसी प्रकार अपन आगे बढ़ते हैं।
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये 4 डायरेक्शन है, यूनिक भी है, तो इसके पहले भी द लगाता है। लेकिन बच्चों यदि इनके साथ कोई प्लेस का नाम जोड़ा गया हो तो द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे इसी तरह नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न से पहले द नहीं आता है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, हमने ईस्ट के पहले द लगाया। ही इज गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका के पहले हमने द नहीं लगाया। नेक्स्ट स्लाइड्स देखेंगे अपन। बच्चों देख रहे हो स्काई, मून, वर्ल्ड, सी, कंट्री, इन्वायरमेंट से पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। द स्काई इज डार्क एंड द मून इज शाइनिंग। डू यू लिव इन ए टाउन और इन द कंट्री, कंट्री के पहले द लगा। वी मस्ट डू समथिंग टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के पहले अपन ने द लगाया। द सी सीम्स कॉम टूडे, सी के पहले भी अपन ने द का प्रयोग किया। आर्म फोर्स तथा कानून लागू करने वाले नामों के पहले भी अपन द लगाते हैं, जैसे द आर्मी, द एयर फोर्स, द नेवी, द पुलिस। इसी प्रकार फिजिकल पोजीशन के पहले भी द लगता है। कैसे? द टॉप, द साइड, द फ्रंट, द सेंटर, द बैक, द इनसाइड, द आउटसाइड, द बॉटम। तो इसके पहले भी अपन द लगाते हैं बेटा। और अब ये तो मैंने आर्टिकल्स कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आप एक्सरसाइज को देखिए। बच्चों ये एक्सरसाइज आप लोग के लिए है, यूज ए, एन और द, और ये आप इसको करिए और करके आप मुझे व्हाट्सएप पे चेक करा सकते हैं। तो थैंक यू आज की